देखो, जब तेजस्वी बोला तो सरकार को झुकना पड़ा। देश का सबसे गरीब राज्य कौन सा है और सबसे महंगा बिजली कहाँ मिलता है? मोदी जी महंगाई बढ़ा दिए, नीतीश जी महंगाई बढ़ा दिए और यहाँ तो ऐबो नहीं करते। अगर मगर का सवाल नहीं, हमारी सरकार बनने जा रही है। हम लोगों की सरकार बनेगी तो 1200 जो गैस सिलेंडर जो बिक रहा है उसको 500 रुपया में हम लोग जो है दिलवाने का काम करेंगे। झारखंड की महिलाओं के अकाउंट में 2500 रुपए जा रहे हैं तो बिहार की महिलाओं के अकाउंट में क्यों नहीं जा सकते? मंच से चकाई पहुंचे थे बिहार के नेता प्रतिपक्ष और मंच से तेजस्वी यादव ने जब गरजना शुरू किया तो लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट नहीं रुकी। देखिए, आपको बताएं कि तेजस्वी यादव चकाई पहुंचे और चकाई पहुंचकर तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया। वहां पर पहुंच के उन्होंने कहा कि हम झारखंड जाने वाले थे, लेकिन हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन की तबीयत खराब चल रही है। देखिए, झारखंड में हमारे 4 विधायक है, वहां की महिलाओं के अकाउंट में 2500 रुपए जाते हैं और अगर हमारी सरकार आएगी तो ऐसा ही होगा। बड़ा बयान दिया है तेजस्वी ने। क्या कुछ कह रहे हैं, बातों को सुनिए। लोग आए हैं, सब लोग जानते हैं कि जब आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जब बिहार के मुख्यमंत्री थे तो आदिवासी समाज को जागृत और शिक्षित करने के लिए सिद्धो कांडो मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका में बनवाने का काम किया था 92 में। और अगर हमारी सरकार बनने, अगर मगर का सवाल नहीं, हमारी सरकार बनने जा रही है और आप सब लोगों के समर्थन से, प्यार से, आशीर्वाद से बनने जा रहा है। और सरकार बनेगा तो सिद्धो कान्हो हुल दिवस को राजकीय मेले का आयोजन जो है हम लोग कराएंगे और राज्य सरकार जो है इसको दर्जा देने का काम करेगी ताकि सारा खर्चा राज्य सरकार जो है वो देखे और उनके नाम को, उनके बलिदान को हम आने वाली अनेकों पीढ़ियां जो हैं उनके बलिदान को हम सब लोग जो है मिल करके याद करने का काम करें। आज चकाई आए हैं, हमको रांची जाना था। आज ही हेमंत सोरेन जी से मुलाकात थी कल, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है हेमंत सोरेन जी के पिता आदरणीय शिबू सोरेन जी की तबीयत ठीक नहीं है। वो दिल्ली के अस्पताल में भर्ती हैं। लगातार हमारी हेमंत सोरेन जी से बात चल रही है और हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि शिबू सोरेन जी के स्वास्थ्य को भगवान जो है जल्द से जल्द ठीक करने का काम करें। गुरु जी हम लोगों के बीच रहें और मार्गदर्शन देने का काम करते रहें। वो दिल्ली में है, इसलिए हम रांची नहीं जाएंगे, लेकिन लगातार हेमंत सोरेन जी और उनके परिवार के संपर्क में हम लगातार हैं। आप देखिएगा, झारखंड में हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री हैं। अब बिहार में नीतीश कुमार जी 20 साल से मुख्यमंत्री हैं। यहाँ झारखंड के हमारे सरकार है, हम लोग मिल करके सरकार झारखंड में बनाए। हमारे मंत्री भी झारखंड के संजय यादव जी आए हुए हैं। देवघर के विधायक सुरेश पासवान जी भी आए हुए हैं। सभी लोग जो आए, वहाँ हेमंत सोरेन जी ने, कल्पना सोरेन जी ने क्या वादा किया था? मैया योजना लाएंगे और हर बहन और दीदी लोग के 2500 रुपया खाता में देंगे। बिहार में बताइए, सबसे ज़्यादा गरीबी, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, सबसे ज़्यादा पलायन। जब हमारी सरकार झारखंड में बनी तो 1-2 महीने के अंदर हम लोगों ने खाते में
हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में मैया योजना के तहत 2500 रुपया बहन दीदियों के माताओं के खातों में डालना शुरू कर दिया। जब झारखंड की महिलाओं को मिल सकता है तो बिहार की महिलाओं को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अरे चकाई की महिलाओं को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो हमने वादा किया कि बिहार में भी जैसे हम लोगों ने झारखंड में करके दिखाया है, बिहार में भी माई बहन योजना ला करके 2500 रुपया हर एक बहनों के और माताओं के खाते में देने का काम किया जाएगा। इतना महंगाई बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? ये मोदी जी महंगाई बढ़ा दिए, नीतीश जी महंगाई बढ़ा दिए, और यहाँ तो अइबो नहीं करते हैं, और आएंगे भी तो जुमला बोल करके जाएंगे। 11 साल से प्रधानमंत्री मोदी जी, अब 20 साल से नीतीश कुमार जी, क्या काम किया आदिवासी समाज के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए? जरा बताइए, शिक्षा में क्या सुधार आपने लाया? बहुत जगह कॉलेज नहीं होगा, डिग्री कॉलेज नहीं होगा, बच्चियों को कॉलेज पढ़ने के लिए कितना दूर जाना पड़ता होगा। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा में गुणवत्ता चौपट कर दिया इन लोगों ने। चिकित्सा व्यवस्था होना चाहिए, वैसी व्यवस्था नहीं है। यहाँ से तो हमको लगता है रिम्स लोग जाता होगा, रांची जाता होगा। अभी एक्सीडेंट हुआ था कटोरिया में, आदिवासी समाज के लोगों का, हम वहाँ गए, पीड़ितों से मिले, आर्थिक मदद किए। जब पता चला घायल लोग कहाँ हैं तो पता चला रांची के अस्पताल में है सब लोग। तो हमारे मंत्री साथ में थे, स्वास्थ्य मंत्री को हमने फ़ोन किया झारखंड के, और वहाँ जा करके जो है इलाज जो है सब लोगों का जो है ठीक ठाक हुआ। आपको हम बताना चाहेंगे, इतना महंगाई इन लोगों ने बढ़ाया। कितना गैस सिलेंडर का दाम हो गया बता दीजिए? पहले 500 रुपया होता था, मोदी जी के बाद 1200 रुपया, 1250 रुपया। गैस सिलेंडर होगा भी तो कलेजा और हिम्मत नहीं करता होगा कि इतना महंगा गैस हम भरवा लें। हम लोगों की सरकार बनेगी तो 1200 जो गैस सिलेंडर जो बिक रहा है उसको 500 रुपया में हम लोग जो है दिलवाने का काम करेंगे। और यही नहीं, हम आपसे पूछना चाहते, देश का सबसे गरीब राज्य कौन सा है? और सबसे महंगा बिजली कहाँ मिलता है? ये तो अन्याय है। सबसे गरीब राज्य बिहार और सबसे महंगा बिजली पूरे देश में बिहार ले रहा है। अमीर राज्य सस्ता बिजली ले रहा है, गरीब राज्य महंगा बिजली ले रहा है। हे मोदी जी, हे नीतीश जी, कौन सा न्याय है गरीबों के साथ? इसलिए अगर आप लोग हम लोगों का सरकार बनाइएगा तो 200 यूनिट फ्री में हर घर को बिजली हम लोग दिलवाने का काम करेंगे। बिजली फ्री मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? राहत होगा कि नहीं होगा? और वृद्धा पेंशन, दिव्यांग का पेंशन, विधवा पेंशन झारखंड में 1000 रुपया है। हमने जब बोला कि 1500 रुपया हम करेंगे तो नीतीश जी टेंशन में आके 1100 रुपया का घोषणा केवल कर दिए। अब नीतीश जी को लगा कि रे हम लोग तो अब जाए वाला है, इस पेंशन टेंशन में आ गए और पेंशन बढ़ा दिए। देखो, जब तेजस्वी बोला तो सरकार को झुकना पड़ा, और हमने तो 1500 कहा। वो बताओ, 20 साल से मुख्यमंत्री केवल 1100 रुपया की, और हमारी सरकार बनेगी तो 1500 रुपया तो करबे करेंगे। अगर महंगाई बढ़ती गई तो महंगाई के दर के हिसाब से पेंशन भी हम लोग बढ़ाने का काम करेंगे ताकि आप लोगों को लाभ हो। तो ये सारा काम हम लोग करेंगे। नौजवानों को हम 5 लाख नौकरी दिए केवल 17 महीना में। इस बार 5 साल अगर मौका दीजिएगा, सोचिए कितना लाखों लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगा।